प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो समय बहुत कम है, तो पेपर की तैयारी आप ज़बरदस्त कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शायद ठीक ठाक तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अगर कम समय में अगर आप 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और समय बहुत कम बचा हो तो शायद थोड़ा सा चिंता वाली बात है, लेकिन आप खींचते रहिए, हो जाएगा, है ना। चलिए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का जो पहला प्रश्न है, इसमें हमें जो पद नहीं दिया है वही पद हमें ज्ञात करना है, यानी लुप्त पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इसमें हमें जो जो दिया गया है उसको देखते हैं। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हमें a बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, और ये हमें हो गया। और d बराबर कितना दिया गया है, यानी डिफरेंस, इसका सार्वंतर कितना है, 3 है। और पदों की संख्या यानी n कितना है, 8 है। और an यानी अंतिम पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और ए जो हमारा होता है वो प्रथम पद होता है। इतना आपको पता ही है, शायद पिछली में हमने बताया था, नहीं पता हो तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ए जो होता है किसी श्रेणी का प्रथम पद होता है। डी जो होता है उसका सार्वंतर होता है, मतलब कितने का गैप इसमें लगातार चल रहा है। एन जो होता है वो पदों की संख्या होती है। और एन जो होता है वो अंतिम पद होता है। इसका एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पे सारा सवाल लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, लिख देता हूँ। अंतिम पद यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1 गुणे सार्वंतर, ये इसका सूत्र है। ठीक है, इसी पे रखते चले जाएंगे। एन कितना है भाई साहब, एन हमको ज्ञात करना है। ए कितना है, तो ए है 7 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है, तो हम कहेंगे एन है भाई साहब 8, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी है 3। सरल कर देंगे, यानी एन बराबर 7 प्लस 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 7। 8 में से एक जाएगा 7। और यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ब्रैकेट मतलब गुणा। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 तियाँ 21। अब 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28। यानी कि यहाँ जो खाली स्थान था इसमें क्या भरा जाएगा, 28। ठीक है, 28। समझ गए, ये पहला हो गया आपका आंसर। अब चलिए इसके दूसरे को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या हमें पता है, बस इसको इरेज करता हूँ, बाकी आप सभी को पता है क्या क्या मिटाना है ना। दूसरा देखिए, ए को इरेज करेंगे, डी को, यहाँ हमें क्या क्या पता है। दूसरे पे चलते हैं। देखो ए कितना है, -18, यहाँ क्या रख देंगे, -18। डी हमको ज्ञात करना है। एन कितना है, 10 है। और एन कितना है, तो एन है 0। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। फॉर्मूला यही रहेगा, बाकी चीज़ें हम रखते चले जाएंगे, है ना। देखिए एन कितना है, 0 है, तो यहाँ क्या रख देंगे, 0। ए कितना है, -18 प्लस एन, देखो एन कितना है, 10 माइनस 1। और डी कितना है, तो डी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए अब यहाँ 0, ये 18 आपका प्लस माइनस में, इस पर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 9 इंटू डी। 9 एक कम 9 और 9 दूना 18। यानी कि डी बराबर कितना आया, यहाँ आया 2 बराबर डी। मतलब हमें पता है कि डी बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, इस वाले कॉलम में 2 भरा जाएगा। समझ में आ रहा है, दूसरा भी हो गया। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में देखिए बस यही चीज़ इरेज करेंगे, बाकी चीज़ हमें पता ही है। तो तीसरे में हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं और यहाँ से ये वाला। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस आप देखते जाइए, है ना। देखिए इसमें पहले ही हमें ए ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद को हमें ज्ञात करना है, तो छोड़ दीजिए भाई साहब। दूसरा देखिए हमें डिफरेंस पता है, कितना है, -3। सार्वंतर पता है ना। फिर एन कितना है, 18 है। एन कितना है, -5 है। पुट कर दीजिए, है ना। पुट क्या करना है, एन की जगह क्या रखना है, -5। ए की जगह क्या रखना है, कुछ नहीं, ए ही रहेगा। एन कितना है, 18 है, -1।
और डी कितना है, डी है -3। सिंपल है। चलिए -5 बराबर ए प्लस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17। 17 तो यहाँ कितना होगा 51। सिंपल है। वैसे भी आप यहाँ 18 में से 1 जाएगा 17, 17 तो 51 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 51 हमारा उधर माइनस में, इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -5 पहले से मुंडी निकाले बैठा है, ये -51 इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा +51। बराबर में हमारा क्या है, ए है। बताइए अब यहाँ ए आपका 51 प्लस में है, 5 आपका माइनस में है, इसका मतलब 51 में से 5 घट रहा है। 51 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, तो इधर 50 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 46। यानी ए बराबर कितना आया 46, 46। तो यहाँ इस वाले कॉलम में हमें क्या भरना है 46। समझ में आ रहा होगा ना। अब चौथा है, बस इसी को इरेज करते जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, नहीं तो आसान है, समझ में आ रहा होगा। अगर दिख रहा होगा तो शायद मेरी ही गलती है कि मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, सुधार रहा हूँ अभी है। चलिए इसको इरेज करते हैं इन सारी चीज़ों को, और जहाँ पे जो भरना है बस भरते चले जाएंगे। देखिए अब इसमें देखो ए कितना है, ये ए वाला ही तो है। ए कितना है -18.9। डी कितना है, डी 2.5। एन कितना है ज्ञात करना है, एन कितना है 3.6। ये हमारा चौथा प्रश्न। तो बताइए एन की जगह कितना रखेंगे 3.6, ए की जगह क्या रखेंगे -18.9 प्लस एन कितना है, एन हमें ज्ञात करना है, और डी कितना है, डी तो डी है 2.5। ये उधर माइनस में इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो दिख तो रहा है यहाँ 3.6, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 18.9। बराबर में क्या बचा n-1 इंटू 2.5। अब दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 8 3 11, 11 1 12, 1 1 2। अब ये 2.5 यहाँ कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, है ना। दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, चलिए उधर लिख देता हूँ। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 9 और 6 कितना होगा 15 के 5, और 8 3 11 1 12 के 2, 1 1 2, तो 22.5। 18 रुपया 90 पैसा में 3 रुपया 60 पैसा जुड़ेगा तो 22 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक, तो 22.5 हुआ, और ये 2.5 यहाँ कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा n-1, इतने बचेगा, दिख रहा है। अब देखिए एक एक के बाद दशमलव 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 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 25 का हमें कितनी बार ले जाना है, 25 चौका 100 और 25 नवैया 235। अरे काट देते हैं आराम से, 55 25 5 चौक 20, और यहाँ बचा 5 नवा, यहाँ 5 चौक 20, फिर बचा हम 25, है ना। 45/5 बराबर n-1, 5 नवा 45। तो हमारा एक जो है उस पार किस में है, माइनस में है, उस पार किस में है, माइनस में है। तो इधर जब आएगा तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हमारा इधर माइनस, इधर प्लस में, ये -1 उधर आएगा तो इधर किस में हो जाएगा, प्लस में। बराबर में क्या हुआ n। नहीं समझे, मैंने कहा 5 9 45, 9 तो पहले से है, ये -1 है, इस पार आएगा तो +1 हो जाएगा। बराबर में क्या है n। दिख तो नहीं रहा है, क्या बात है। चलिए इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा यहाँ तक, यहाँ हाँ ये दिख रहा है। ठीक, ये भी मैंने सरल किया है 45 को। यहाँ से इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ये वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैंने जब इसको जब सरल किया तो कितना आया 22.5 और बटे में 2.5, बराबर में था n-1। मैंने कहा दशमलव दशमलव हटाएंगे तो कितना बचेगा 225/25 बराबर में n-1। हम 25 से डायरेक्ट काटेंगे तो 25 9 या 225 होता है। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ बचा 9, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, बराबर में क्या बचा है n बचा। 9 और 1 कितना होगा 10, यानी 10 बराबर कितना आया n। तो हम n वाले कॉलम में क्या रखेंगे 10 रखेंगे। ये वाला भी क्लियर हो गया है ना। अब चलते हैं इस पे v नंबर पे, इसको इरेज करते हैं। चलिए इसको भी इरेज किया। अब देखते हैं v नंबर यानी लास्ट। इसमें a कितना है, a है 3.5, डिफरेंस यानी सार्वंतर कितना है 0 है, n कितना है 105 है, an यानी अंतिम पद हमको ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है ज्ञात करना है, a कितना है 3.5, n कितना है 105 माइनस 1, और d कितना है d है 0। तो an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 गया 104 और गुणे में 0, तो an बराबर कितना होगा 3.5 प्लस 0, क्योंकि 104 को 0 से गुणा करेंगे कितना होगा 0, यानी कि an बराबर कितना आया 3.5। अंतिम पद कितना होगा 3.5 होगा। ठीक है 3.5 ये भरा जाएगा इसमें। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न है कि इसका सही उत्तर चुनिए और इसका उत्तर का औचित्य दीजिए। इसका सही उत्तर चुनना है। इसमें 4 ऑप्शन है और 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। इसमें 2 सवाल है, एक पहला और एक दूसरा है। तो इसमें हमें एक एपी दी गई है, एपी दी गई है, इसका मतलब हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही समांतर श्रेणी हमें दी गई है। यानी एपी है 10, 7, 4 ऐसे ऐसे, इसका हमें 30वां पद लिखना है। कौन सा पद 30वां पद। नंबर ऑफ 30 मतलब 30वां पद, यानी कि n बराबर हमें दिया गया है 30। कितना दिया गया है 30, मतलब नंबर को संख्या जो है वो 30 है, हमें 30वां पद ज्ञात करना है। यानी an हमें ज्ञात करना है ना, a30 ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है a30, a30। तो देखो a बराबर यानी प्रथम पद कितना है 10, डिफरेंस क्या होता है भाई साहब, तो दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। 7 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा -3। सबको पता है भाई कि 7 में से 10 घटेगा तो -3 ही बचेगा, है ना। ठीक है, इतना सबको पता है कि 7 में से 10 घटेगा -3 बचेगा। हमने 2 चीज़ पता कर ली। तीसरा हमें नंबर ऑफ टर्म पता है, कितना ज्ञात करना है 30, है ना। यानी कि हमें ज्ञात करना है an, an मतलब a30, an मतलब a30 है ना, n की जगह 30, यानी a30 हमको ज्ञात करना है 30वां पद। फॉर्मूला क्या होता है भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लिखेंगे a, n की जगह क्या लिखेंगे 30, बराबर a की जगह लिखेंगे 10 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई साहब -3 है। गुणा लगा सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। चलिए तो a30 बराबर 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 29। 29 को हम 3 से गुणा करेंगे, लिखेंगे 29 गुना 3। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। आगे हम इधर लिखते हैं। अब a30 जो होगा बराबर में 10 माइनस 29 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। तो बताइए कि 87 में से, अब ये हमारा माइनस में, ये प्लस में, घट जाएगा। 87 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 77। बड़ा 87 के आगे माइनस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मैं साइड हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरा भी सेम ऐसे ही लगेगा, है ना। दूसरे में भी सेम ऐसे ही लगेगा, फॉर्मूला भी यही रहेगा। जो हमें पता है उन सबको देख लेते हैं। चलिए ऐसे लिखा रहने देते हैं फॉर्मूला और दूसरे वाले पे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कहता है।
दूसरे की AP है -3 -1/2 2 ऐसे ऐसे 11वां पद हमें ज्ञात करना है। यानी कि A बराबर कितना है -3 है। डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें से घटा देंगे इसको -3 को, -1/2 में से घटाएंगे -3 को, तो ये कैसे होगा भाई साहब, ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1, 1 1 कम 1 प्लस 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5/2। यानी कि हमें डिफरेंस भी पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म हमें n पता है कितना है, n है हमारा 11, n कितना है 11 है। हमें A11 ज्ञात करना है, यानी A11 बराबर A कितना है -3 प्लस n कितना है 11 है ना, n कितना है 11 है, -1 इंटू D कितना है, तो D आया है हमारा कितना आया है 5/2, 5/2। तो A11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 10 गुना 5/2, 2 पंचे 10। यानी कि ये जो होगा A11 ये कितना होगा -3 प्लस 5 25। अब 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 22 बचेगा। यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। मुझे उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 का पहला प्रश्न है, इसमें हमें समांतर श्रेणी दी गई है जिसके बॉक्सेस को भरना है, खाली स्थान जो है उसे भरना है। तो पहला बॉक्स है हमारा, पहला देखो हल करते हैं पहले को। तो आप सभी को पता है जो प्रथम पद होता है वो हमारा A होता है, तो A कितना है 2 है। उसके बाद होता है A प्लस D, फिर होता है A प्लस 2D, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। A होता है A प्लस D, A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो पहला जो पद होता है वो A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है। तो हमें पता है ये A है, ये है A प्लस D और ये है A प्लस 2D, है ना, यही तो है। तो हम कहेंगे कि A बराबर कितना है 2 है, और A प्लस 2D कितना है, तो A प्लस 2D है 26, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर A है वहाँ कितना रख सकते हैं 2, तो यहाँ पर A था, यहाँ क्या रख देंगे 2 प्लस 2 इंटू D बराबर 26। ये 2 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा, तो तुरंत ये प्लस में था, उधर जाते ही किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होती वहाँ क्या होता है प्लस होता है। तो आप बताइए कि 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 24, है ना, कितना बचेगा 24 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे 24 को, कितनी बार में 12 बार में, यानी D कितना आया 12 आया। हमें ज्ञात क्या करना था, इस बॉक्स में क्या भरना है A प्लस D, बॉक्स में क्या भरना है भाई A प्लस D भरना है। यानी कि A प्लस D जो होगा वो हमारा ये बॉक्स होगा। A कितना है 2 है, D कितना है 12 है, 12 और 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 14। मतलब इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा भाई साहब, तो इस बॉक्स में भरा जाएगा 14। इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं, यानी तीसरे का दूसरा, है ना। इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए काम ख़त्म करते हैं इसका और इसको देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि जो पहला पद होता है फिर वो A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही तो होता है। तो मैंने कहा जो पहला है वो बॉक्स है, यानी A हमारा खाली स्थान है, यही तो है, ये बॉक्स वाला है। फिर A प्लस D हमारा क्या है, A प्लस D है हमारा 13, A प्लस 2D कितना है, एक बॉक्स है, और A प्लस 3D कितना है
3 है। तो जो बॉक्स है उसको तो मार दो गोली, छोड़ ही दो भाई, बॉक्स वाले को छोड़ो। हमें बॉक्स से क्या मतलब, हमें तो इससे मतलब है जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया है a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, यही तो दिया है। a प्लस डी बराबर 13 दिया है, a प्लस 3d बराबर 3 दिया है। अब याद करो, आपने तीसरे चैप्टर में विलोपन विधि पढ़ी थी ना? बिल्कुल। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि बस चिन्ह बदल दो और काट दो, इसको काट दो भाई, जो बराबर है चिन्ह बदल दो, काट दो। 3d में से 1d जाएगा, कितना बचेगा? 2d बचेगा। यहाँ ये बड़ा था, इसके आगे माइनस तो माइनस। बताइए 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 2 से भाग करेंगे 10 को कितनी बार में? 5 बार में, यानी d बराबर कितना आया? -5। ये माइनस में ही तो है ना? इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। d बराबर -5 आया। अब भाई साहब जब d पता हो गया तो a प्लस डी बराबर कितना था हमारे पास? 13 तो था, a प्लस डी बराबर 13 था और a प्लस 3d बराबर 3 था, कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने कहा भाई a रहेगा ऐसे ही, लेकिन d की जगह हम रख देंगे -5, बराबर में क्या है? 13। तो a प्लस माइनस माइनस बराबर में 13। इतना तो समझ गए होंगे, माइनस प्लस की गुणा तुम्हें आती है। 5 को उधर भेज देंगे तो इधर माइनस में उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा? प्लस में। तो बताइए भाई 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। अब देखो सारी समस्या खत्म। इसने कहा था पहला डिब्बा भरो, और पहले डिब्बा हमारा क्या था? खाली स्थान था, और पहले स्थान को ए बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। इसका मतलब हमें तो 18 पता चल गया। ये पहला वाला बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 18 भरा जाएगा। बचा हमारा ये वाला बॉक्स, तीसरा बॉक्स। तीसरे में क्या है? a प्लस 2d है। तीसरे में क्या है? a प्लस 2d है। तो देखो यहाँ पर हम a प्लस 2d रखते हैं, तो देखो a कितना है हमारा? लिख देते हैं a प्लस 2d। a कितना है भाई साहब? 18 है, प्लस 2 गुना d कितना है? d -5। d कितना है? -5। तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10। 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। तो इसका ये क्या होगा? 8 होगा। 18 में से 5 घटा 13, 13 में से 5 घटा 8, 8 में से 5 घटा 3, है ना? बस हो गया ना? चलिए अब इसको इरेज करते हैं और इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तीसरे के 3 को। ठीक है, चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है ना? चलिए अब देखते हैं इसके तीसरे और चौथे और पांचवे को, है ना? तीसरे के तीसरे, चौथे और पांचवे को, है ना? 3 में इतने सवाल थे, 5 सवाल थे, तो इनको हम सॉल्व करते हैं, फिर चौथे पे चलेंगे, है ना? चलिए अब ये जो हमारा सवाल है तीसरा, तीसरे को देखते हैं। मैंने आपसे क्या बताया कि जो पहले नंबर पे है वो a होता है, फिर हमारा बॉक्स है a प्लस डी का, फिर हमारा बॉक्स है a प्लस 2d का, फिर एक बॉक्स है a प्लस 3d का। यानी a हमारा कितना है भाई साहब? 5 है। a प्लस डी हमारा क्या है? एक बॉक्स है। a प्लस 2d भी हमारा क्या है? एक बॉक्स है। दिख रहा है ना सही से? ये हमारा a है, a प्लस डी, a प्लस 2d। a प्लस 3d क्या है भाई साहब? तो इसको सरल कर दें, 2 9 18 1 19/2 कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे 2 9 18 1 19/2 किसको नहीं आता? सबको आता है ना, सिंपल सा है। चलिए अब हम यहाँ पे इसके लॉजिक देखते हैं कि a प्लस 3d बराबर कितना है भाई साहब? 19/2 है, यही है। और a की जगह हम क्या रख सकते हैं? 5। तो हमने यहाँ 5 रख दिया, प्लस 3d बराबर में 19/2। इतना सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। 5 को उधर भेजेंगे तो 3d बराबर 19/2, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना? एक तो लगा सकते हैं। तो 3d बराबर 19 से कम 19, 5 दूना 10, 2 1 कम कितना होगा? 2। यानी कि 3d बराबर 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 9/2 हुआ।
यही तो हुआ। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 तियां 9, यानी डिफरेंस कितना आया भाई साहब, 3/2 आया। अब हमें जो बॉक्स भरना है, पहला बॉक्स हमारा क्या था, a+d, दूसरा बॉक्स क्या है, a+2d। तो पहला बॉक्स हमारा क्या है भाई, a+d, पहला बॉक्स क्या है हमारा, a+d है ना। तो इस वाले बॉक्स में देखो a कितना है, a हमारा है 5, a है 5 और d कितना है, तो d देखो d है 3/2। आसान है कि नहीं। मैंने कहा a देखो a+d हमारा बॉक्स है ना। अब a कितना था भाई, a था 5, d कितना था 3/2। भिन्न किसको नहीं आता, 10 में हो तुमको तो आता होगा। 5 दूना 10, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 10 और 3 कितना हुआ, 13/2। चाहे 13/2 भर दो और चाहे 2 छक 12, 1/2 भर दो। 6 सही 1/2 भर दो, है ना, 6.1/2। तुम जो मर्जी हो वो भर दो। तो इसमें क्या भरेंगे, 6 सही 1/2 भरेंगे, यानी इस वाले बॉक्स में 6 सही 1/2 भरेंगे। दूसरा वाला बॉक्स था a+2d, दूसरा वाला बॉक्स क्या था, a+2d ही तो था। चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। a+2d को यहाँ से हमने d ज्ञात किया है 3/2, बस इतना याद रखना, d हमने ज्ञात किया है 3/2। तो हमने लिखा a+2d, a कितना है 5 + 2 गुणे d कितना आया है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ 5 + 3 कितना होगा भाई, 8 होगा। मतलब इस वाले बॉक्स में क्या भरना था, 8 भरना था। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। नहीं आया होगा तो फिर से देखिएगा और बाकी का काम हमें करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए धीरे धीरे, है कि नहीं। चलिए इसको किया हमने इरेज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आप लोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना देखे भी भाग सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक पे ले चलता हूँ। डायरेक्ट लॉजिक क्या कहती है कि पहला पद को हम लिखते हैं a से, और a बराबर कितना है -4, a बराबर कितना है -4। फिर a के बाद a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, a+5d कितना है 6। नहीं इस तरह नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, बस गिनो 1 2 3 4 5 6। जो छठे नंबर पे होगा उसमें 5d लिखना है, जो पांचवें नंबर पे उसमें 4d लिखना है, a+4d, इस पे a+3d, a+2d, a+d, मतलब सिर्फ a, समझे। चलिए मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पे ना, छठे स्थान को लिखो a+5d, बस बात खत्म। अब देखो a कितना है -4, तो यहीं रख दो -4 प्लस 5d बराबर में 6। नहीं समझे, एक ही जगह -4 तो रख ही सकते थे भाई, पहला पद तो -4 है, -4 को उधर भेज देंगे। तो बताइए ये 6, ये 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी d कितना आया 2 आया, d कितना आया 2 आया। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इस बॉक्स का नाम क्या है, इस बॉक्स का नाम है a+d। a कितना है -4, d कितना है 2, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ क्या भरा जाएगा -2 भरा जाएगा। ये पहला हो गया। हर बार कितना बढ़ रहा है 2, इसमें देखो। अब इसमें a+ क्या होगा, ये a+d और a+2d। अगले बॉक्स का नंबर है a+2d। a कितना है भाई, a है -4 प्लस 2 गुना d, d है 2, तो -4 प्लस 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, यहाँ क्या भरा जाएगा 0 भरा जाएगा। तीसरे बॉक्स का नंबर आ रहा है a+d, a+2d, a+3d। अगले बॉक्स में है a+3d, a+3d। a कितना है
-4 है। 3 गुना डी, डी कितना है 2 है, तो -4 + 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। तुम देख रहे हो हर बार पॉजिटिव में 2 होता जा रहा है, तो यहाँ कितना होगा 4 होगा, नहीं होगा। चलो कर लेते हैं, a + d a + 2d a + 3d a + 4d। अगले में क्या करेंगे a + 4d, a कितना है -4 + 4 गुणे d कितना है 2 है, तो 4 दूनी कितना होगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 4, है ना। बहुत सिंपल है। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको देखता हूँ, है ना, अंतिम प्रश्न को, तीसरे का वी नंबर यानी तीसरे का अंतिम प्रश्न। चलिए बहुत ही सिंपल है भाई साहब, मैं क्या कहूँ आप लोगों को। डायरेक्ट लॉजिक पे चलते हैं, वी नंबर को हल करते हैं। तो देखो ये है ए कितना है खाली बॉक्स है, लेकिन a + d कितना है भाई साहब, a + d है 38, a + d क्या है 38। ये है a, ये है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। मैंने आपसे कहा था जो छठे नंबर पे उसमें 5d लिखो, 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे है, तो छठे नंबर को लिखो a + 5d बराबर में क्या है -22। भाई साहब आपने विलोपन पढ़ा ही है, दिक्कत ही नहीं है कोई, इसको हम यहाँ ना लिख के नीचे लिख देते हैं, a + 5d बराबर में -22। बस हमें क्या करना है, जो बराबर है उसकी चिन्ह बदलो, और उसकी बदलेगी तो सबकी बदलेगी, जब सबकी बदलेगी तो बदल देते हैं, यहाँ 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 प्लस, ये ख़त्म। 5 में से 1d जाएगा, कितना बचेगा 4d, बड़ा 5 है, 5 के आगे माइनस से, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस। इसको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 38 22 कितना हुआ 60 हुआ। यहाँ देखो 4 से भाग करेंगे कितनी बार में 15 बार में, d बराबर कितना आया -15, क्योंकि माइनस से भी भाग करेंगे, तो हमें d पता चल गया। जब d पता चला तो a भी तो पता कर सकते हैं, क्योंकि a + d कितना था, a + d था 38, कितना था 38, d की जगह -15, a + d की जगह -15 बराबर में 38, क्योंकि d बराबर -15 हमने ज्ञात ही कर लिया है ना, तो a ± -15 बराबर 38। इसको उधर भेज देंगे, तो ये इधर 15 माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो अब जोड़ दीजिए, 8 5 13, 3 और 1 4, कितना आया 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 हुआ है ना, 53। ए बराबर कितना आया 53, मतलब ये पहला पद कितना था 53 था। 53 में देखो घटा कितना 15 ही तो घटा, 53 में 15 घटा तभी तो 38 हुआ, तो फिर इस 38 में भी 15 घटेगा, हर बार कितना घटेगा 15 तो घटेगा, तो 38 में 15 घटा दीजिए, अब डायरेक्ट लिख दीजिए, a + 2d 3d करने क्या ज़रूरत है। मैंने कहा हर बार 15 तो घट रहा है, देखो यहाँ 13 में से 5 गया 8 बचा, और यहाँ 4 में से 1 गया 3 बचा, इसमें भी 15 घटा दो भाई, 38 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 33, 33 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 23, फिर 15 घटा दो भाई, फिर क्या बचेगा 8, फिर 15 घटा दो भाई, फिर क्या बचेगा -7, यही तो बचेगा, बस हो गया। और क्या करना था, सिंपल है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम ऐसे कर लो, a + 2d a + 3d a + 4d ज्ञात कर लो, कर सकते हो, कोई सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और आगे हम चलते हैं अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, मैंने हर बार कितना घटा दिया कितना बढ़ा दिया, माइनस में 15 ही तो कम किया, अरे 53 में से 15 कम किया 38, 38 में से 15 कम किया 23, 23 में से 15 कम किया 8, 8 में से 15 कम किया -7 हो गया। इसमें क्या है -7 में 15 और कम किया तो -22 हो गया, है ना, कर्ज ही तो बढ़ता चला जा रहा है इधर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना।
4 है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें बताना है इसका कौन सा पद 78 है। तो चलिए इसने पूछ लिया तो बता देते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि माना nवां पद इसका 78 है। कौन सा पद? nवां पद कितना है? 78। और nवें पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? an से। यानी हमने मान लिया कि an क्या है? 78 है। तो इसमें a कितना है? a प्रथम पद कितना है? 3। डिफरेंस कितना है? सार्वंतर। तो 8 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा भाई साहब? 5 बचेगा। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला तो पता ही है, क्या फॉर्मूला है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आसान कुछ नहीं। n कितना है? 78। a कितना है? 3। n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। अभी हम बता देंगे इसका कौन सा पद 78 है। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में होगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर में n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 75। बटे में क्या आएगा? 5 बराबर n माइनस 5 से अगर हम 75 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 5 एकम 5 पचहम 25। ये एक माइनस में, इधर आएगा प्लस में। यानी कि कौन सा पद होगा? n बराबर 16। मतलब कि 16वां पद क्या है? 16वां पद 78 है। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नहीं लेना तो कोई बात नहीं। चलिए इसको इरेज करते हैं ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इसमें हमें बताना है कितने पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n हमें ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है कि प्रथम पद, हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद यानी a कितना है? 7। इसका सार्वंतर यानी d कितना होगा? तो 13 में से 7 को घटा देंगे, है ना। दूसरे वाले में से पहले वाले घटा देते हैं। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6। फिर अंतिम पद यानी जहाँ पे पद खत्म हो रहा है, लास्ट में अंतिम पद, चाहे an लिखो चाहे l, कितना है? 205 है। ठीक है, अंतिम पद। तो अब हमें सारी चीज़ पता चल गई, हमें n ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। आपने पहला सवाल जैसे लगाया था सेम उसी तरह ये लगेगा। पहला पद हमें इसका नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, यानी टोटल कितने पद हैं इस श्रेणी में, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम फॉर्मूला वही लगाते हैं। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है? 205। a कितना है? 7। n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6। बस इस 205 में ये 7 हमारा उधर प्लस में इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा? तो उधर से इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6। अब 205 में 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 198 ही तो बचेगा। ये 6 उधर बटे, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? बटे में, n माइनस 1। 6 से 198 को जब भाग करते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं, देखो 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 मतलब 33। और ये हमारा जो 1 है इधर माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 33 और 1 कितना हुआ? 34। तो कितने पद हैं टोटल? 34 पद हैं। पदों की संख्या कितनी है? 34 है। बस ये हो गया पहले का आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और दूसरे को देख लेते हैं। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है भाई साहब? दूसरा है 18। a बराबर कितना है? 18। डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें से इसको घटाएंगे, 15 दूना 30, 1 31 बटे 2 में से घटाएंगे किसको? 18 बटे 1 को। 31 1 कम 31, 18 दूना 36, 2 1 कम 2। 36 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा? -5 बटे 2। हमें इसमें an पता है, अंतिम पद an कितना है? -47, जहाँ से पद खत्म हो जाता है। हमें n ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है। बस फॉर्मूला आपको पता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है?
-47। ए कितना है 18। एन तो हमें पता नहीं है, डी हमें पता है, और डी कितना है -5/2 है। ये 18 उधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में n-1 इंटू -5/2। जोड़ दीजिए 8 7 कितना हो जाएगा 15, 4 1 5 5 1 6 -65, बराबर में क्या है n-1 इंटू -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काट देंगे 13 बार में, है ना, 13 5 65। फिर क्या है, तिरछा गुणा करेंगे, 13 दूना 26, तो 26 बराबर क्या बचा n-1। हमने डायरेक्ट कर दिया है, 5 से इसको काटा 13 बार में, 13 दूना 26। ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। 26 और 1 कितना होगा 27, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है 27 है ना। टोटल पद कितने हैं 27 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और इसको हम यहीं पर इरेज करते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जो छठा प्रश्न है इसमें क्या है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें इसका रीज़न बताना है। चलिए रीज़न बता देते हैं इसको, है कि नहीं। पहले तो चेक करते हैं कि इस AP में -150 आता है कि नहीं। जैसे ऐसे घटते तो जा रहे, लेकिन कब -150 आ भी सकता है कि नहीं। तो देखो हम इसमें लिखेंगे कि A बराबर कितना है प्रथम पद, यानी A कितना है 11, A कितना है 11। डिफरेंस कितना है, तो 8 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा -3 बचेगा। सबको पता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस में आता है, ये भी पता है। अच्छा हम मान लेते हैं इसका nवां पद ही -150 है, मतलब अंतिम पद वही है -150, उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं और हमें AP की ज़रूरत नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि an हमारा कितना है -150 है। ठीक है, एक पल के लिए, वैसे तो हमें पता नहीं है कि 150 इसमें आएगा कि नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, अब हमें इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है कि इसका कोई एक पद -150, मतलब हमें इसमें n नहीं पता है, n नहीं पता है। n पता होगा तो हम बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा पद होगा। जैसे किसी पद को जब हम गिनते हैं तो ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने नंबर पे -150 आएगा, बस हमें ये बताना है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है -150, a कितना है 11, n हमें नहीं पता है, और d कितना है -3। -150, ये 11 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में n-1 इंटू -3। दोनों को जोड़ देंगे, 161 होगा माइनस में, और वो जो -3 है यहाँ आएगा बटे में, गुणा है तो बटे में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, बराबर में n-1। 6 1 7 1 8। अब देखो यहाँ एक जो हमारा है उस पार माइनस में है, तो इस पार आएगा तो किस में आएगा प्लस में, बराबर में क्या है n। इतना समझे, ये माइनस में था इधर आया प्लस में हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 161 एक कम 161, 3 एक कम 3, और बटे में 3 एक कम 3। 161 और 3 कितना होगा 164, बटे में 3 बराबर n। क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग होगा, 3 5 15, 1 बचा 14, 3 के बाद हम 14 नहीं आता, मतलब ये पूरा पूरा भाग नहीं हो सकता। तो आप ही बताइए कि क्या ये संख्या जो हमारी नंबर आई है, क्या ये पूर्णांक है, नहीं है। पूर्णांक तभी होता है जब ये पूरा पूरा कट जाती, ये पूरा पूरा भाग नहीं हो पा रहा, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है। जब हम कोई गिनते गिनते हैं 1 2 3 4, तो क्या हम ऐसे गिन रहे हैं 1 के बाद 1/2 1/3, ऐसे तो नहीं गिन रहे, मतलब कि ये हमारा पूर्णांक नहीं है। अतः यह पूर्णांक नहीं है। जब नंबर हमारा पूर्णांक नहीं आया, इसका मतलब ये -150 इसमें नहीं है, -150, अतः -150 इस AP का पद
नहीं है, नहीं है। अब इसने कहा था नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद क्या होता है? अब आपके दिमाग में एक चीज़ मैंने सेव कराई थी शुरू में कि जिस पद की बात होगी उससे एक पीछे हम डी लगाएंगे, है ना। जैसे 11वां पद हो रही है बात, तो a + 10d, a + 10d कितना है? 38 है। दूसरा 16वां पद की बात हो रही है, मतलब a + 15d कितना है? 73। बस विलोपन तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें पता है कि इसको हम ऐसे बस चिन्ह बदलते हैं, ए से ए को काट दिए, 15 में से 10 जाएगा, 5d बचेगा। यहाँ बताइए 73, 13 में से 8 जाएगा 5, इधर 6 में से 3 जाएगा 3, -35, माइनस माइनस कैंसिल, 5 सते 35, यानी d बराबर कितना आया? 7। हमें पता है कि a + 10d बराबर हमारे पास 38 है, तो हमने कहा a + 10 गुना d कितना है? 7 बराबर में 38, यही तो होगा। अब बताइए 10 सत्ते 70, तो a + 70 बराबर कितना हुआ? 38। तो a बराबर कितना होगा? 38, ये +70 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, इधर 6 में से 3 जाएगा 3, बड़ा 70 है, 70 के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बस, है ना। 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 6, 6 में से 3 गया 3, बस इतनी सी छोटी सी बात थी। 31वां पद हमें ज्ञात करना था। 31वां पद से तुम समझ गए, यानी a + 30d। अरे 31वां मतलब एक पहले, a कितना है? -32 + 30 गुना d कितना है? 7, तो -32 + 7 × 21, 210। बताइए तो कितना होगा? 210 में से 32 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, इधर बचा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 178 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। 31वां पद 178 होगा। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 है कि एक एपी में 50 पद हैं। हमें इसमें पहले से पता है कि पद कितने हैं? 50 हैं, है ना। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अरे अंतिम पद 106 है, इसका मतलब 50वां पद ही तो 106 है, क्योंकि टोटल पद कितने हैं? 50 हैं, है ना। तो तीसरा पद को लिखेंगे a + 2d, तीसरा पद को लिखेंगे a + 2d कितना है भाई? 12 है। अंतिम पद 106 है और टोटल पद ही 50 हैं, इसका मतलब 50वां पद ही 106 है, और 50वां पद मतलब 50वां पद बराबर 106, यानी 50वें पद को लिखेंगे a + 49d बराबर कितना है? 106। हमें ज्ञात करना है 29वां पद, यानी a + 28d बराबर हमको ज्ञात करना है। बस इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ हम अपना दिमाग दौड़ाते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा आपसे कि बस कुछ नहीं करना है, हमें चिन्ह बदल देना है। हम एक काम करेंगे, इसको इसी के नीचे लिख लेंगे a + 2d बराबर में कितना है? 12 है। चिन्ह बदल दीजिए सबका, ये खत्म, 4 में से 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 47d। अब यहाँ 106 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 94। अरे 6 में से 2 जाएगा 4 और 10 में से 1 जाएगा 9। अब कितना होगा? 47 के पहाड़े में 94 आता है क्या? तो कहेंगे 47 दूना 94 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना आया? 2 आया। d बराबर कितना आया? 2 आया। हमें ज्ञात क्या करना है? a + 28d। अब हमें a + 2d बराबर 12 पता था,
a प्लस 2d बराबर 12 हमें पता है, तो a प्लस 2 गुना d की जगह लिखेंगे 2 और बराबर में 12, है ना, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, a प्लस 2 दूना 4 बराबर में 12, 4 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। a की जगह क्या लिखेंगे 8 प्लस 28 गुणे d की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 8 प्लस 28 दूना 56, 56 4 60 4 64, यानी कि इसका जो 29वां पद होगा वो कितना होगा 64 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं क्या करता हूँ साइड हो जाता हूँ, है ना। चलिए 9वां प्रश्न को चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। 9 है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें हमें पता क्या क्या है कि तीसरा पद, यानी तीसरा पद कितना है 4 है और 9वां पद कितना है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो हम कहेंगे इसका nवां पद शून्य होगा, है ना। nवां पद लिखेंगे कि माना nवां पद कितना होगा, nवां पद शून्य होगा। nवां पद को हम किससे लिखते हैं an से, यानी an कितना होगा शून्य होगा, ये हमने मान लिया, ठीक है। तीसरा पद है 4, तीसरे पद को लिखते हैं a प्लस 2d, है ना, एक कम, कितना है ये 4 है। 9वां पद को लिखेंगे a प्लस 8d, कितना है -8 है, यही तो है। चलिए आप सभी को पता है विलोपन में हम चिन्ह सबकी क्या कर देते हैं बदल देते हैं जब किसी को काटना होता है ना, काटना होता है तब। यहाँ से इसको काट दिए, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6d, ये बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस, 8 और 4 जुड़ेगा कितना होगा 12, 6 कम 6 दूनी 12, d बराबर कितना आया -2, माइनस से उधर भाग कर देंगे, है ना। d आया -2, जब d -2 आया तो a प्लस 2d कितना है, a प्लस 2d है 4, यही तो है। तो a प्लस 2 गुणे d कितना है -2 बराबर में 4, तो a प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर में 4, उधर भेज देंगे इसको, तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ। nवां पद हमारा शून्य है, लगा देंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो an कितना है, an है 0, a कितना है, a है 8, n तो हमें पता नहीं है लेकिन d हमें पता है, d कितना है -2, तो 8 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, बराबर में n-1, और ये गुणा में है यहाँ आएगा भाग में, माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, यानी 4 हुआ, 1 माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी कि n बराबर कितना आया 5 आया, है ना। n बराबर कितना आया 5, मतलब इसका 5वां पद क्या होगा शून्य होगा, 5वां पद क्या होगा शून्य होगा, तो लिखेंगे अतः 5वां पद शून्य होगा। यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें डी ज्ञात करना है। तो इसने जो कहा उसकी बात को लिखते हैं, पहले शुद्ध हिंदी में लिखते हैं ना। चलिए 17वां पद किसी एपी का जो है वो 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, मतलब 10वां पद में 7 और जोड़ दो तब जाके वो 17वें पद के बराबर होता है, ठीक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद कैसे लिखा जाएगा भाई साहब, a प्लस 16d। 10वें पद को क्या लिखा जाएगा, a प्लस 9d, प्लस में क्या है 7 है ना। देखो दोनों प्लस में है, बराबर के उस पार है, तो a से a कैंसिल हुआ,
है ना, क्योंकि ए इधर आएगा तो माइनस में होगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 16D, ये +9 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर में क्या बचा 7। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7D बराबर 7, 7 एक कम 7, D बराबर कितना आया 1 आया। और यही तो हमें करना था, इसका सार्वंतर ज्ञात करना था, यही हो गया आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा पद है, तो हम कहेंगे कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, अधिक है, हमने nवां पद मान लिया। nवां पद मतलब क्या है an, तो an जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। 54वां पद क्या होता है a + 53d, है ना, a + 53d + 132। a कितना है, तो a है 3, d कितना है डिफरेंस 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12। रखते जाइए, a की जगह रखेंगे 3, n हमें नहीं पता है, d की जगह रखेंगे 12, a कितना है 3, 5 गुना d की जगह कितना रखेंगे 53, 53 गुना d की जगह कितना रखेंगे 12 + 132। तो यहाँ होगा ये 3 आपका इधर 3 प्लस में, इधर भी प्लस में, बराबर के इस पारे खत्म हो जाएगा। 3 से 3 खत्म है, क्या बचा n - 1 × 12। समझ में आया ना। अरे 3 से 3 खत्म नहीं हो जाएगा, चाहे यहीं a से a काट देते तभी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, आसान है। ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और 3 में 3 खत्म हो जाता। बराबर में देखिए 53 × 12, एक काम करते हैं 12 दोनों में है तो 12 को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 53 + 12 × 12, 1 बचा, 12 × 12, यही तो बचेगा। अरे 132 को 12 × 11 ही तो लिखेंगे, 3 से काम खत्म है, 53 × 12, और यहाँ देखो 12 दोनों में है, ये 12 × 11 होगा 132, है ना। तो 12 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 53 प्लस और 12 × 12, 1 बचा, फिर 12, 12 × 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया। n - 1 बराबर कितना हुआ 3 और 1 4, 5 और 1 6, 64 हुआ। एक इधर माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 64 + 1, यानी n बराबर कितना हुआ 65। इसका मतलब 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसने पूछा था कौन सा पद, तो हम लिखेंगे अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। तो 12 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब हम जैसे गरीब लोगों के बीच में हजार की बात होने लगी तो क्या ही कहें, है ना। चलिए कोई बात नहीं बहुत आसान है ये। अब इसमें आपसे कहा गया कि आपके पास दो समांतर श्रेणी है। कितनी समांतर श्रेणी है 2 समांतर श्रेणी है, और दोनों का डिफरेंस समान है, सार्वंतर समान है, मतलब डी दोनों का एक ही है लेकिन श्रेणी एक नहीं है। तो एक श्रेणी मान लेते हैं हमने, प्रथम श्रेणी मान ली, प्रथम एपी, फर्स्ट एपी है ना, डायरेक्ट एपी लिखते हैं। फर्स्ट एपी हमने मान लिया, फर्स्ट एपी का प्रथम पद हमने ए मान लिया और दूसरे एपी का प्रथम पद हमने बी मान लिया।
दूसरे एपी का हमने बी मान लिया। ऐसे A1 A2 A3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, B1 B2, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अच्छा, इसका सौवां पद क्या होगा? पहले एपी का सौवां पद, फर्स्ट एपी का सौवां पद। इसने क्या कहा? सौवां पद है ना, दोनों का सौवां पद कितना होगा? A प्लस 99D, 99D, यही तो होगा। अरे सौवां पद मतलब एक कम। उसी तरह दूसरे एपी का सौवां पद, दूसरे एपी का सौवां पद, दूसरा एपी क्या है? बी है, तो होगा B प्लस 99D, 99D। दोनों का अंतर, सौवें पद का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, माइनस A माइनस बी, यानी पहला एपी क्या है? A प्लस 99D, और दूसरा एपी क्या है? B प्लस 99D। और इन दोनों का अंतर, जैसे अंतर की बात आई तुरंत यहाँ क्या लग जाएगा? ब्रैकेट लग जाएगा। कितना है इन दोनों का अंतर? इनका अंतर 100 है, सौवें पद का अंतर 100 है। ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, चिन्ह बदल जाएगी, बराबर में क्या है? 100। डी दोनों में सेम है, इसमें डी में कोई बदलाव नहीं होगा। ये पहला सौवां पद पहली एपी का और दूसरी एपी का सौवां पद ये है B प्लस 99D, और दोनों का अंतर मतलब माइनस 99D और 99D कैंसिल, A माइनस बी बराबर कितना आया? 100। यहीं पर इसको रोक दीजिए, यहीं पर इसको रोक दीजिए बस। अब इसने कहा हजारवें पद का अंतर क्या होगा? अरे हजारवां पद यानी पहली एपी का हजारवां पद, फर्स्ट एपी का हजारवां पद क्या होगा? A प्लस 999D, हजार की बात हो रही तो 999D। उसी तरह दूसरी एपी का हजारवां पद, दूसरी एपी का हजारवां पद, दूसरी एपी क्या है? B थी, तो इसका हो जाएगा B प्लस 999D। इन दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है, इन दोनों का क्या पूछा गया? अंतर। अंतर मतलब माइनस कर देंगे, यानी पहला एपी है A प्लस 999D, उसमें से माइनस करेंगे B प्लस 999D, यही तो माइनस करेंगे। अंतर मतलब माइनस, माइनस मतलब अब ब्रैकेट लगाएंगे जरूर, है ना, जब भी अंतर होगा, जब भी माइनस होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, चिन्ह बदल जाएगी। तो A प्लस 999D माइनस B प्लस माइनस माइनस 999D, 999 से 999 कैंसिल हो गए, क्या बचा? A माइनस बी। अब आप बताइए A माइनस बी बराबर कितना है? तो A माइनस बी बराबर तो 100 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 100। इसका मतलब हजारवें पद का भी अंतर कितना है? 100 है, तो लिख देंगे अतः हजारवें पद का अंतर भी 100 होगा, 100 होगा। यही हो गया आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है और 14, इसमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों छोटा छोटा था, है ना, तो साथ में लिख लिया। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कौन कौन सी संख्या 3 अंक की है? जितनी सारी 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 3 अंक की पहली कौन सी संख्या है जो 7 से पूरी पूरी कट रही है। तो अगर हम देखें तो 7 से गुणा करें तो 13 सत्ते 91, जो कि 2 ही अंक है। फिर 14 सत्ते कितना होगा? 14 सत्ते 98 होगा, तो वो भी 2 अंक है। 15 सत्ते कितना होगा? 105, और 105 कितने अंक का है? 3 अंक का। तो पहली संख्या जो है वो कितनी है? 13 नंबर क्वेश्चन लगा रहा हूँ। पहली संख्या कितनी है? 105। ये पूरी पूरी 7 से कट जाएगी भाई, बिल्कुल कटेगी, ये पूरा 7 से कट जाएगी, ठीक है। 15 सत्ते 105, फिर देखो फिर कितना? 112, फिर 119, है ना, ऐसे तो बढ़ेगी। और 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य होगी, ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अब हमें बताना है लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 अंक की हो और 7 से पूरी तरह से कट जाए।
तो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट है 3 अंक की 999। कौन सी है? 999 3 अंक की है ना, और 3 अंक से ज़्यादा नहीं रखना है, उसको हम 7 से भाग करेंगे। फिर देखो 7 एक कम 7, 2 बचा, फिर 9 उतारेंगे, 7 चौका 28, 1 बचा, फिर 9 उतारेंगे, 7 दूनी 14, 5 बचा। यानी 999 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 994। मतलब ऐसी लास्ट संख्या है 994 जो कि पूरी तरह से 7 से भाग हो सकती है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है। 105 से लेकर 994 तक ही ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं तो यहाँ आपको पता चल गई है। ठीक है, ऐसे साथ साथ हर बार बढ़ती चली जाएगी। कितनी संख्याएं हैं ऐसी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितनी संख्या हैं, टर्म्स कितने हैं, तो यानी n हमको ज्ञात करना है। a हमको पता है कितना है भाई, 105। डिफरेंस भी पता है, हर बार 7 ही तो बढ़ रहा है। और an यानी अंतिम पद पता है कितना है, 994। फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, 994, a कितना है, 105। n तो हमको पता नहीं है, लेकिन d कितना है, 7 है। 105 इधर आएगा तो उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर में बचा n माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। ये गुणा में है, यहाँ आएगा बटे में। बराबर में n माइनस 1। 7 से 889 को भाग करेंगे तो 7 एक कम 7, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 सत्ते 49। कितना आएगा, 7 से 889 भाग करेंगे 127 आएगा। 1 माइनस में इस बार आएगा तो प्लस में। 127 और 1 कितना होगा, 128। मतलब 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंक की जो कि पूरी तरह से 7 से कट सकती हैं। तो इस दुनिया में तुम याद रखना 3 अंक की टोटल 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती हैं। समझ में आया कि 3 अंक की टोटल 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती हैं। उससे ना कोई कम है और ना कोई ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए, आसान था ना, आसान ही तो है ये सब। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है जो 4 के पहाड़े में आती है? तो हम कहेंगे सबसे पहली संख्या है 12, फिर 4 चौक 16, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 4 24, ऐसे बढ़ते चली जा रही है। लास्ट में कौन सी संख्या है? 250। तो देखते हैं, 250 के बीच में ही संख्याएं लेनी है ना, तो 250 को हम देखते हैं क्या 250 पूरी तरह से 4 से कट सकता है? तो 4 छंग 24, 4 दूना 8, कितना बचा? 2 बच गया। एक काम करते हैं, 2 इसमें से घटा देंगे। 250 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 248। अब 248 पूरी तरह से कट सकती है 4 से, तो लास्ट संख्या कौन सी है? 248 है। बस पहला पद क्या है? 12 है। डिफरेंस कितना है? हर बार कितना बढ़ रहा है? 4 ही तो बढ़ रहा है। अंतिम पद कितना है? 248 है। कितने पद आएंगे ये हमें ज्ञात करना है, यानी कितने गुणज है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 248, a तो आपको पता है, n आपको पता ही नहीं है, लेकिन d आपको पता है। 12 इधर आएगा, उस पार प्लस में, इस पार माइनस में आ जाएगा। 248 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 236 बचेगा। ये 4 गुणा में यहाँ आएगा भाग में, बराबर में n माइनस 1। 4 से अगर 236 को भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 नवाई 36, कट गया। 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। 59 और कितना होगा? 60। मतलब कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं हैं। 250, 10 और 250 के बीच में टोटल 4 के कितने गुणज हैं?
तो टोटल 60 गुणज हैं। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एरेज करता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इसमें 2 एपी दी गई है, 2 समांतर श्रेणी इसमें दी गई है, और हमें बताना है कि कौन सा n का ऐसा मान है जहां इसका दोनों nवां पद बराबर होगा। दोनों का nवां पद बराबर होगा। nवां पद मतलब an दोनों का बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का an ज्ञात करते हैं, फिर दोनों के an को हम बराबर करेंगे, तुलना करेंगे कि देखेंगे कि किस जगह पे इसका दोनों का n आपस में बराबर हो जाएगा। n का कौन सा मान होगा, मतलब n बराबर क्या होगा, तब दोनों का an बराबर आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और पहली एपी जो है पहले उसको लिखते हैं, फर्स्ट एपी कितना है 63, 65, 67 ऐसे। तो इसका an बराबर क्या होगा, तो a कितना है पहले इसको लिख लेते हैं। a कितना है 63, डिफरेंस कितना है 65 में से 63 जाएगा, 2 बचेगा, यानी an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an बराबर a कितना है 63 प्लस n नहीं पता है, d कितना है 2 है, यानी an बराबर 63 प्लस 2 को n से गुणा करेंगे 2n और 2 1 कम 2, यानी an बराबर कितना होगा 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n। ये पहला हुआ। अब हम दूसरे एपी की बात करते हैं। जो दूसरी एपी हमारी है वो यहाँ पर लिखते हैं। दूसरी एपी है 3, 10, 17। ए कितना होगा 3 होगा, डिफरेंस कितना होगा, तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यानी इसका जो an होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n बराबर a कितना है 3। n तो हमें अभी पता नहीं क्योंकि n का ही तो मान हमें बताना है। d कितना है 7, तो an बराबर 3 प्लस 7 को n से 7n माइनस 7 1 कम 7, यानी कि 7n, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 7 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस। अब इसने कहा कि nवां पद बराबर करना है। कहाँ पे nवां पद बराबर होगा, तो nवां पद इसका an और इसका an, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो 1 तथा 2 से हम क्या देख रहे हैं कि जब an आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अरे तुलना मतलब क्या होता है, बराबरी में रखेंगे तभी तो तुलना हो सकती है। किसी चीज़ की तुलना अगर करनी है इन दोनों मार्कर की तो पहले दोनों बराबरी में रखेंगे, तब देखेंगे कि ये काला चल रहा है और ये ब्लू चल रहा है, तभी तो तुलना करेंगे। जब बराबरी में होगा तभी तो। अब छोटे बच्चे से आप अपनी तुलना कैसे कर सकते हो, जब टक्कर में कोई हो, बराबर में हो, तब भी तो तुलना करोगे। तो इन्हें बराबर में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 तथा 1 से 2 की तुलना करने पर, 1 से 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी 7n माइनस 4 जो है वो बराबर होना चाहिए 61 प्लस 2n के, 61 प्लस 2n के। नहीं समझे, ये 7n माइनस 4 जो है वो बराबर होना चाहिए 61 प्लस 2n के, तभी तो तुलना होगा। अब देखो जगह ही नहीं है भाई, दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो 7n, ये प्लस 2n है, इधर आएगा तो माइनस 2n होगा। ये 61 पहले से था, ये माइनस 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 ही। 61 4 कितना होगा 65। 5 से 65 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 13, यानी n बराबर 13। तो आंसर इसका 13 होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा 13, यानी n के 13वां पद क्या होगा, आपस में बराबर होगा। n की जगह क्या लिखेंगे, 13वें पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए इसको लिखते हैं। तीसरा पद 16 है, तीसरा पद मतलब A + 2D कितना है 16 है। इतना किसी को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि तीसरा पद मतलब A + 2D। सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद मतलब A + 6D, वो जो है वो पांचवें पद से A + 4D, पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। सिंपल सा सवाल था। पांचवा पद नहीं, सातवां पद यानी सातवां को 6 लिखेंगे, A + 6D, सातवां पद पांचवें पद से यानी A + 4D से 12 अधिक है। A से A कैंसिल हो गया, 6D ये प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, बराबर में 12, 6 में से 4 गया 2D, बराबर में 12, 2 छक 12 यानी D बराबर कितना आया 12 है। A + 2D कितना है, A + 2D है 16, तो A + 2 गुणे D कितना है 12, बराबर में 16, यानी कि A + 12 दूना 24 बराबर 16, 24 उस पार जाएगा तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना बचेगा -8, यही तो बचेगा। A बराबर कितना है -8। तो अब हमें AP ज्ञात करना है। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद इतने से। AP ज्ञात करने के लिए आपको पता है पहला पद कितना है -8, फिर उसमें डिफरेंस कितना है 12 का, तो -8 में से घटाएंगे क्या, डिफरेंस क्या होता है घटाते हैं तो हैं, यानी हर बार 12 ये बढ़ता जा रहा है ना, हर बार क्या होता जा रहा है 12 बढ़ता जा रहा है। जितना डिफरेंस होता है मतलब इतना बढ़ता चला गया, वो दूसरे पद में से तो घटता है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे 12, कितना बचेगा 4, यानी अगला पद कितना होगा 4 होगा। फिर इस 4 में भी कितना जुड़ेगा 12 जुड़ेगा, यानी अब कितना होगा 16 होगा। फिर इसमें कितना जुड़ेगा 12 जुड़ेगा, यानी अब कितना होगा 28। ऐसे ऐसे ये बन गई AP। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका अंतर कितना होगा, तो 4 में से घटाएंगे -8, तो माइनस माइनस +8 हो गया 12, है ना। तो बात तो वही, डिफरेंस 12 ही तो था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हर बार कितना बढ़ रहा था 12 ही बढ़ रहा था, तो -8 में 12 जोड़ेंगे 4, फिर 12 जोड़ेंगे 16, 16 12 28, ऐसे ऐसे और AP बनता चला जाएगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड होता हूँ, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि AP 3, 8, 13 और लास्ट में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा ये सातिर आदमी निकला, इसने सोचा तुम शुरू से तो 20वां पद ज्ञात कर रहे हो, तुरंत A + 19D लगा दे रहे हो, तुम इधर लास्ट वाले से 20वां पद ज्ञात करो। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू से ही ज्ञात करेंगे, शुरू से ही 20वां पद ज्ञात करेंगे। देखो ये कैसा था 3, 8, 13 और लास्ट में क्या है 253। आप देख रहे हैं हर बार ये कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, 3 + 5 8 हो रहा है, 8 + 5 13 हो रहा है। अगर उधर से देखा जाए तो ये पीछे से लौटेंगे तो कम हो रहा है। देखो 13 में से 5 कम हुआ तब तो 8 बचा, फिर 5 कम हुआ, हर बार 5 कम हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये ऐसे रहा होगा 3, 8, 13, ऐसे ऐसे देखा जाए तो ये रहा होगा लास्ट में 253 है, उससे पहले रहा होगा 248, 5 कम, फिर और कम रहा होगा तो 243, ऐसे रहा होगा कि नहीं। तभी तो 243 और 5 248, हर बार 5 ही तो बढ़ रहा है। यहाँ से देखो 3, 5, 8, 8, 5, 13, यहीं ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, लास्ट में 253। तो हमें स्टार्टिंग से 20वां पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको उलट कर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 253, 248, 243, फिर ऐसे ऐसे और लास्ट में कितना है 3। हमने इसको उलट के लिख लिया। अब तो हम ज्ञात कर सकते हैं, अरे आगे से तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इधर से 20वां पद ज्ञात कर लिया, मतलब पीछे से ही तो 20वां ज्ञात कर रहे हैं। हमें अंतिम से 20वां ज्ञात करना था, मतलब इधर से ऐसे ऐसे करके ये
पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ऐसे करके 20वां पद ज्ञात करना था। तो मैंने ऐसे लिख लिया, अब आगे से 20वां पद ज्ञात कर देंगे। बात तो वही है। तो आपने कहा बिल्कुल। तो हम कहेंगे ए कितना है भाई साहब, 253 है। डिफरेंस कितना है, तो 248 में से 253 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। 20वां पद, 20वां पद, 20वां पद होता है a प्लस 19d। ए कितना है 253 प्लस 19 गुना डी कितना है -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंचे 5 9 45, 5 एकम 5 4 9 95। घटा दीजिए, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 जाएगा 5, इधर 158 हो गया आंसर। मतलब अंतिम पद से 20वां पद है 158। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सिंपल है, जैसा कि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं वैसे ये भी सॉल्व होगा। चौथा पद यानी 4th पद प्लस 8वां पद मतलब 8th पद कितना है 24 है। इसका योग 24 ही तो है। अरे हिंदी में लिख दूं भाई, तुम कहोगे लो भाई सर जी ही अंग्रेज बन रहे हैं। तो लो चौथा पद, क्या लिख दूं, चौथा पद और 8वां पद। कौन सा पद, 8वां पद। इन दोनों का योग कितना है 24 है। चौथा पद यानी a प्लस 3d, 8वां पद मतलब a प्लस 7d बराबर में 24। एक और एक कितना हो जाएगा 2a, 7 और 3 10d बराबर में 24। 2 से सरल कर दो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। समीकरण 1 कर दो, इसको कर दो भाई, कर दो। 2 से सरल कर दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक। फिर छठा और 10वां पद, तो लो छठा पद प्लस 10वां पद का योग कितना है 44 है। छठा पद मतलब a प्लस 5d, 10वां पद मतलब a प्लस 9d बराबर में कितना 44। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2a, 9 और 5 कितना हो गया 14d बराबर में 44। 2 से सरल कर दो भाई। a प्लस 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। समीकरण 2। विलोपन आपने पढ़ा है, आपने चैप्टर 3 में ही पढ़ लिया है। a प्लस 5d बराबर अगर 12 है और a प्लस 7d बराबर अगर 22 है तो जिसको हटाना है उसकी चिन्ह भी अलग कर दो। चिन्ह एक जैसी नहीं रहनी चाहिए। लो भाई चिन्ह बदल दिया, खत्म। 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2d, 12 में से 22 में से 12 जाएगा 10। 22 बड़ा है, 22 के आगे माइनस है तो माइनस 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 कैंसिल। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। डी बराबर कितना आया 5 आया। आप सभी को पता है a प्लस 5d बराबर 12 है। तो a प्लस 5 गुणे d कितना है 5 बराबर 12। तो a प्लस 25 बराबर 12। 25 उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा -13 बचेगा। अब a आया -13, यानी कि प्रथम पद कितना है -13 है। फिर डिफरेंस कितना है 5 5 का है, यानी हर बार 5 बढ़ता जा रहा है। तो 13 में 5 बढ़ेगा तो कितना बचेगा -8। अरे क्योंकि ये -13 है ना, इसमें अगर +5 होगा तो -8 ही तो बचेगा। अब -8 में अगर +5 होगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा। और प्रथम 3 पद ही लिखना था। यही हो गया इसका आंसर। सिंपल है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है,
चलिए, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और इसके बाद 20 और 20 पे ये प्रश्नावली दी एंड हो जाएगी। उसके बाद हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। यानी कि मासिक वेतन कितना था? 5,000 था। फिर हर साल उसका कितना रुपया बढ़ता गया? 200 रुपया की वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? मतलब कितने साल बाद उसका वेतन 7,000 हुआ, यानी नंबर ऑफ ईयर हमें ज्ञात करना है, एन हमको ज्ञात करना है। चलिए, इसमें उसने काम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस 5,000 रुपये पे स्टार्ट किया। पहली सैलरी जब उसे मिली तो वो कितनी मिली? 5,000। अगले साल से 5,200 हो गया, फिर 5,400 हो गया, 200 बढ़ रहा है, और ऐसे ऐसे करके एक ऐसा समय आया जब उसका रुपया 7,000 प्रति माह हो गया। लेकिन ये 7,000 होने में उसे कितने साल लिखे, कितने साल लगे, हमें ये बताना है। ए बराबर कितना है? 5,000। डिफरेंस यानी हर बार कितना रुपया बढ़ रहा है? 200 रुपया। अंतिम पद यानी ए एन कितना है? 7,000 है। टाइम हमें ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 7,000। ए कितना है? 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 200 है। इधर भेज दीजिए भाई साहब। 5,000 उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बराबर में एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में 5,000 गया, कितना बचा? 2,000। ये 200 उधर गुणा में है, यहाँ आएगा किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बराबर में एन माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दहाम 20। यानी कि 10 बराबर कितना हुआ? एन माइनस 1। एक इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कितना हुआ? 11। यानी कि उसे कितने वर्ष लग रहे हैं? 11 वर्ष। 11 वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 यानी अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर इसकी समस्या खत्म। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपया 50 की बचत की। रामकली बड़ी मेहनती लड़की थी, है ना, उसने बचत कर ली भाई 50 रुपये की एक सप्ताह में। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.50 यानी 17 रुपये 50 पैसे 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपया 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, यानी 207.50 हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत सिंपल। सबसे पहली बार उसने कितना रुपया बचा लिया? 50 रुपये। फिर उसने 17 रुपये 50 पैसे और बचाए, तो 67 रुपये 50 पैसे हुए। फिर उसने 17 रुपये 50 पैसे और बढ़ाए, यानी 67.5 में फिर से 17.5 बढ़ाया, तो 7 7 14 1 15 6 1 7 1 8 यानी 85 रुपये हुए। ऐसे ऐसे ये बढ़ाती चली गई और लास्ट में उसने कितने रुपए जमा कर लिए? अंतिम लास्ट में कितना, वो तब तक उसने बढ़ाया, उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो गई? 207 रुपये 50 पैसे। अब हमें एन ज्ञात करना है। किस सप्ताह में? एन हमें ज्ञात करना है। ए बराबर कितना? 50। डिफरेंस कितना है? 17 रुपये 50 पैसे, यही तो बार बार बढ़ रहा है। ए एन कितना है? 207.50। एन हमको ज्ञात करना है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 50, ए कितना है? नहीं, एन कितना है? 207.50। ए कितना है? 50। एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 17.5। इधर 50 माइनस में आ जाएगा, तो 207.50 ये माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5। 207 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा?
7, 10 में से 5 जाएगा 5, 157.50, ये गुणा में यहाँ आएगा बटे में बराबर में n-1। ठीक है, अब हमें इस जीरो से कोई मतलब ही नहीं है तो नहीं लिखो। अरे 50 मतलब 5 के बाद जीरो है, हमें कोई मतलब नहीं, दशमलव हटा देंगे तो कितना बचा 1575 बटे में 175 बराबर में n-1। 5 से सरल कर दो, 5 तेई 15, 2 बचा 5 हम 25, 5 तेई 15, 5 एकम 5, 5 हम 25, तो 315 बटे 35 बराबर में n-1। 5 से और सरल कर दो, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 5 तेई 15, कितना आया 63 बटे 7 बराबर n-1। 7 नवा 63, ये -1 है, इधर आएगा प्लस में, कितना हो जाएगा 10। n बराबर कितना आया 10 आया, और इसने यही तो पूछा था n ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, यानी प्रश्नावली 5.3 पे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।